Hello everyone, welcome to my channel. In today's video we'll be doing the last part of the chapter number 3, which is anti-poverty measures. Continuing with our chapter number 3, which is all about poverty as a challenge, right? So we'll be doing very important part from this chapter and this is the concluding part. Okay, so in this video we are going to study about the anti-poverty measures. Anti-poverty, poverty क्या है? गरीबी. एंटी मतलब पोवर्टी के कुछ एंटी ऑपोजिट कुछ मेजर्स करेंगे जिससे ये पोवर्टी की प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी. ओके, सो इफ वी स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट द एंटी पोवर्टी मेजर्स, सो द करंट एंटी पोवर्टी स्ट्रैटेजी ऑफ द गवर्नमेंट इज ब्रॉडली क्लासिफाइड एज, अगर मैं सरकार की बात करूं तो सरकार की जो स्ट्रैटेजी है, जो उसकी पॉलिसीज है, राइट, तो अगर मैं बात करूं पोवर्टी गरीबी कम करने के लिए सरकार की अगर हम बात करते हैं, इट इज क्लासिफाइड इनटू टू मेजर पार्ट्स. ओके, वन इज प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सेकेंड इज टारगेटेड एंटी पोवर्टी प्रोग्राम्स. एज द नेम ओनली सजेस्ट, यू आर नाउ अवेयर कि पहले हम क्या पढ़ेंगे भी सरकार कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करेगी एंड एज अ रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगी पोवर्टी रिडक्शन होगी, बिकॉज वी आर स्टडिंग ऑल अबाउट एंटी पोवर्टी, राइट. एंड सेकेंडली देन विल स्टडी अबाउट द टारगेटेड एंटी पोवर्टी प्रोग्राम्स कि कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए हैं सो दैट इट कुड हेल्प इन रिड्यूसिंग द पोवर्टी प्रॉब्लम इन द इकोनॉमी. कमिंग टू द वेरी फर्स्ट category, which is the promotion of economic growth. So if you could remember from the past, okay, जब हम बात करते हैं जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी, our economy was basically a backward economy and a stagnant economy. Backward मतलब हम काफ़ी पिछड़े हुए देश थे बाकी वेस्टर्न कंट्रीज से, एंड स्टेगनेंट मतलब हमारी इकोनॉमी में कोई इनकम नहीं थी, कोई ग्रोथ नहीं होती थी, कोई डेवलपमेंट नहीं होती थी. स्टेगनेंट क्या होता है? जब एक जगह रुक जाते हैं. स्टेगनेंट मतलब कोई चेंज नहीं हो रहा है सिचुएशन में. ओके, सो फिर हमने धीरे धीरे काम करना शुरू किया. जब हम बात करते हैं 1980s की अगर मैं बात करूं, उसमें हमारी जो ग्रोथ रेट थी इंडिया के अंदर, इट वाज लो. ग्रोथ रेट बहुत कम थी. लेकिन आफ्टर 1980s हमने क्या नोटिस किया कि इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है and that also it was the fastest in the world. बहुत तेजी से ग्रो हुआ, हमारे यहाँ डेवलपमेंट ग्रोथ होनी शुरू हुई, and which was if we calculate it in the percentage form, 1980 to 90 के बीच में हमारी ग्रोथ रेट क्या थी? 6%, which was a very good growth rate. ओके, क्योंकि पहले हम क्या थे? बिल्कुल ही बैकवर्ड इकोनॉमी थे. नाउ सो हमने क्या देखा विद टाइम कि जब हमने प्रमोशन करनी स्टार्ट की, लोगों को बताया और उसके लिए वर्क करना शुरू किया, सो हमें पता चला कि इकोनॉमिक ग्रोथ हुई. इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो उसका एज अ रिजल्ट क्या निकलेगा? रिजल्ट ये निकलेगा कि पोवर्टी का जो है परसेंटेज है, रेशो है, वो कम हो जाएगा. एंड एज अ रिजल्ट वी हैव नोटिस कि जैसे जैसे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, जैसे जैसे हमने ग्रो करना शुरू किया, तो एज ए रिजल्ट हमें क्या मिला? जब इकोनॉमी ग्रो करने लगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होने लगी हमारे यहाँ नेशन में, सो हमारे एज ए रिजल्ट क्या निकला? पोवर्टी रिडक्शन, की पोवर्टी कम होनी स्टार्ट हुई. सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है. नाउ द सेकंड स्ट्रेटजी ऑफ द गवर्नमेंट, उसके अंदर क्या आएंगे? जितनी भी टारगेटेड, जो उन्होंने टारगेट फिक्स किया था हर प्रोग्राम और पॉलिसी के अंदर कि हमें इतनी पोवर्टी, इतनी गरीबी इस प्रोग्राम के अंदर कम करनी है. टॉकिंग अबाउट द प्रोग्राम एंड पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, दीज आर द प्रोग्राम्स दैट विल बी स्टडिंग नाउ इन डिटेल. ओके, एक एक करके सारी प्रोग्राम और पॉलिसी को समझेंगे कि इनकी मीनिंग क्या थी, क्या फुल फॉर्म है और इस प्रोग्राम के अंदर क्या क्या गवर्नमेंट ने मेजर्स लिए. टॉकिंग अबाउट द प्रोग्राम एंड पॉलिसीज, यू गाइज मस्ट कीप इन माइंड कि ये जो प्रोग्राम्स और पॉलिसी हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ योर एग्जाम. ओके, एंड ऑल्सो दीज आर द स्क्रीन्स दैट वन शुड बी अवेयर ऑफ, राइट. नाउ जब मैं बात करती हूँ प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, उधर क्या हुआ था? हमारी इकोनॉमी मार्केट फोर्सेस के अलावा ऊपर छोड़ दी थी
उसकी वजह से जो नेचुरली ग्रो हो रहे थे, जो लोग पॉवर्टी से बाहर आ सकते थे वो पॉवर्टी से बाहर आए। बाय क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ हुई। लेकिन जब हम बोलते हैं टारगेटेड अंडर दी प्रोग्राम एंड पॉलिसी, ओके, तो इधर गवर्नमेंट ने उन लोगों की मदद की जो इकोनॉमिक ग्रोथ के बावजूद भी पॉवर्टी से बाहर नहीं आ पा रहे थे, राइट, जिनको बहुत ज़्यादा हेल्प की जरूरत थी। सो दीज आर द प्रोग्राम्स दैट विल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली help the people to overcome the problem of poverty. So let's see the programs and policy. Number one here is Manrega. I am sure everybody must have heard this word in your day-to-day life. भाई नरेगा में काम करने जा रहा है, राइट, भाई उसके जो लेबर है वो कहाँ लगा हुआ है, हाउस हेल्प नहीं मिलती आजकल, क्यों, क्योंकि सब लोग नरेगा चले जाते हैं काम करने। सो लेट्स अंडरस्टैंड द स्कीम कि ये है क्या। द फुल फॉर्म ऑफ MG नरेगा इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड इस स्कीम के अंडर गवर्नमेंट ने क्या क्या प्रोवाइड किया। नंबर वन वॉज इट एम्स टू प्रोवाइड 100 days of wage employment to every household. And which household? The rural employment की बात कर रहे हैं हम। ओके, भाई 100 दिन के लिए काम मिलेगा ही मिलेगा। एंड along with that this employment is वेज एम्प्लॉयमेंट, हर दिन के तुम्हें पैसे भी मिलेंगे, राइट। सो 100 days ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड हियर इज 1/3 ऑफ दिस जॉब्स, जो हम बात करें नरेगा के अंडर, इसका जो 1/3 है टोटल जॉब्स के अंदर, इट इज रिजर्व फॉर विमेन। ओके, औरतों के लिए रिजर्व किया गया है कि 1/3 जो पॉपुलेशन है, जो मनरेगा के अंदर सीट है, उसके अंदर 1/3 सीट्स or jobs are reserved for women. Okay, then we also have SC and ST category, right? So the share of SC, ST and women person days in the scheme, भाई इनका क्या proportion है, क्या share रहेगा? SC will be 23%, ST is 17% and women is 53% respectively. And lastly, when we talk about the average wage, मतलब दिहाड़ी वेज क्या होती है, जो डेली काम करने पे उनको दिहाड़ी मिलती है। एवरेज वेज की अगर मैं बात करूं, ड्यू टू दिस स्कीम इट हैज इंक्रीज हुई है। इट वाज 65 in 2006 to 7, whereas in 2013-14 it has increased to 132. I hope this scheme is clear to you all. Basically this was an employment scheme. एम्प्लॉयमेंट, काम मिलेगा, लोगों को रोजगारी मिलेगी तो इनकम होगी, इनकम होगी तो पॉवर्टी को ओवरकम किया जा सकता है। सो गाइज, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट सो दैट यू डू नॉट हैव टू गो थ्रू द लेंथी पैराग्राफ्स इन योर बुक एंड यू हैव योर नोट्स प्रिपेयर्ड। ओके, एंड बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, देयर इज वन क्वेश्चन फॉर यू ऑल. You all need to comment down in the comment section. When was the program MG Narega launched in India? You need to mention the year. Okay, now proceeding ahead, talking about next policy or the program of government, which is Prime Minister Rozgar Yojana, which is also known as PMRY. Okay, रोजगार क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। तो ये सारे प्रोग्राम्स किससे रिलेटेड है? एम्प्लॉयमेंट से, रोजगार देने से। अगर एम्प्लॉयमेंट होगी तो इनकम होगी, इनकम होगी तो बेसिक क्वालिटी ऑफ लाइफ उनके पास पहुंचेगी और पॉवर्टी की प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। सो जब हम बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, इट स्टार्टेड इन विच ईयर? 1993। अगर मैं बात करूं एम और ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम, एम क्या था, किस लिए प्रोग्राम लॉन्च किया गया था? इट वॉज टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। क्या बताया मैंने आपको? क्योंकि काम नहीं है तो पैसे नहीं मिलते हैं, पैसे नहीं मिलते हैं तो गरीबी है, राइट। नो एम्प्लॉयमेंट, नो इनकम एंड लीडिंग टू पॉवर्टी। देयरफॉर रोजगार योजना क्या करने के लिए लॉन्च की थी? ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिले। एंड दिस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वाज फॉर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ, जो पढ़े लिखे लोग हैं, यूथ डिग्री करके घर बैठे हुए हैं अनएम्प्लॉयड, उन लोगों को ताकि काम मिल सके, राइट। Therefore, to create employment opportunities for the educated unemployed youth, the program Prime Minister Rozgar Yojana was launched in 1993. Also, this program helped in setting up small business and industry.
ये इस प्रोग्राम के चलते लोगों को क्या मदद भी मिलती थी, ताकि वो अपना कोई छोटा कारोबार या छोटी इंडस्ट्री भी लगा सके. So guys, I am going a little slow here. Why? So that you could take the screenshot, right? This will help you to maintain a proper notes regarding the scheme. Now, the third point here is the Rural Employment Generation Program. फिर से हम किसकी बात कर रहे हैं? Employment generation. I hope by now you know the connection between employment and poverty. Okay. So अब कहाँ की बात कर रहे हैं हम? Rural. Specifically हम rural area की बात कर रहे हैं. So do not make this blunder writing here about the urban areas. Okay. Rural लिखा है तो rural. गांव वाले विलेज साइड, कंट्री साइड की बात करेंगे. Now this program was launched in 1995. एम क्या था? टॉकिंग अबाउट द एम. भाई एम क्या है, किस वजह से इसको लॉन्च किया गया था? इन ऑर्डर टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. सेल्फ इज द कीवर्ड. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर विच ऑल रीजन? फॉर स्मॉल एंड द रूरल रीजन्स. आई होप दिस इज क्लियर. एज द नेम ओनली सजेस्ट कि हम रूरल एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये प्रोग्राम कहाँ के होगा? रूरल एंड स्मॉल रीजन के लिए, ताकि वहाँ एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जा सके. एंड ऑल्सो इस प्रोग्राम को हम काफ़ी एम्बिशियस प्रोग्राम बोलेंगे. वाई एम्बिशियस? एम्बिशन क्या होते हैं? जब हमारा कोई सपना होता है, राइट? सो अंडर दिस प्रोग्राम द टारगेट ऑफ द गवर्नमेंट वॉज फॉर क्रिएटिंग 25 न्यू जॉब्स. 25 लाख न्यू जॉब्स और ज़्यादा क्रिएट करनी थी. 25 लाख नौकरियां और ज़्यादा क्रिएट की गई, सो दैट कहीं भी पॉवर्टी वाली प्रॉब्लम ना रहे. ओके. एंड ऑल ऑफ दिस प्रोग्राम वाज अंडर द 10th 5-year plan. Now you must be wondering what is this 5-year plan. Let me give you just a quick explanation about the 5-year plans here. जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी उसके बाद हमने प्लानिंग शुरू करी, इकोनॉमिक प्लानिंग भी, कैसे एक बैकवर्ड और डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड कंट्री को हम डेवलप्ड नेशन बनाए. इसलिए हम 5-year प्लानिंग करते थे. एंड ऑल ऑफ दिस 5-year प्लानिंग यू विल बी स्टडिंग इन योर हायर क्लासेस फॉर से 11th and 12th इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर इकोनॉमिक्स इन फ्यूचर. तब हम डीपली इनकी स्टडी करेंगे. और अभी बस आपको ये समझना है, ये 5 वर्षीय योजना थी, 5-year प्लान, जिसके अंडर गवर्नमेंट अपनी टारगेट रखती थी, एम रखती थी, और हर 5 ईयर में एक न्यू प्लान लॉन्च करती थी. ओके. सो सिमिलरली ये जो वाली जो पॉलिसी है रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ये हमारी 10th 5-year प्लान के अंडर आती है. आई होप बोथ द प्रोग्राम्स आर क्लियर टिल नाउ. Then we have the Swarn Jayanti Gram Swarozgar Yojana. Okay, again gram, it means we are again talking about the rural areas. So it is also known as SDSY. This program was launched in 1999. Talking about the aim of the program. Aim of the program was at bringing the assisted poor families above the poverty line. Poverty line का concept किया था हमने. तो असिस्टेड पुअर फैमिली मतलब जिनकी मदद कर रही है सरकार, उनको गरीबी से उठा के एक पॉवर्टी लाइन से ऊपर लेके आना. राइट? आई होप यू रिमेंबर द पॉवर्टी लाइन कॉन्सेप्ट, एंड इफ यू डोंट, गो बैक टू माय प्रीवियस वीडियो एंड लर्न द कॉन्सेप्ट. ओके. और ये पॉवर्टी लाइन से कैसे ऊपर लेके आएगी सरकार? बाय ऑर्गेनाइजिंग द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बना के पुअर फैमिलीज को असिस्ट करेगी, सो दैट दे कैन बी overcoming the problem of poverty. Okay. Next is Pradhan Mantri Gramodyaya Yojana, which is known as PMGY. Okay. And this is the last program as per your NCERT book. All of this program and policies are very important. Any of the program and or policies could be asked in your exam. So do all of these programs very very carefully. It was launched in 2000. कब लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना? 2000 में. नाउ एम की बात करूं, अगेन कोई तो पर्पस होगा तभी ये प्लान लेके आए हैं, तभी ये प्रोग्राम लेके आए हैं. इट वाज फॉर द एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंस. सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट से असिस्टेंस जाएगी किसको? टू द स्टेट. राज्यों को असिस्ट करेगा सेंटर फॉर प्रोवाइडिंग द बेसिक सर्विसेज. जो बेसिक नीड है लाइफ की, बेसिक सर्विसेज है, उनको पहुंचाने में.
because the poor people are unable to afford all of the basic services, right? तो कौन हेल्प करेगा? सेंट्रल असिस्टेंस मिलेगी टू ऑल द स्टेट्स फॉर प्रोवाइडिंग द बेसिक सर्विसेज एज प्राइमरी हेल्थ, primary education, etc. Okay, so that was it for the programs and the policy. You must be wondering, what about the outcome? Result क्या रहा इन programs and policy का? क्या poverty की problem पूरी खत्म हो गई, और is it still remain as a challenge in our economy? Let's quickly see that. So talking about the challenges ahead, कि poverty की अभी क्या situation है, right? हमने मीनिंग समझा, हमने कॉन्सेप्ट समझा, हमने समझा कि सरकार क्या करती है, गवर्नमेंट हाउ इट इज हेल्पिंग और द सोसाइटी टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, राइट? नाउ लेट्स सी व्हाट आर द रिमेनिंग चैलेंजेस अहेड. क्या पॉवर्टी बिल्कुल खत्म हो गई है और स्टिल इट इज अ प्रॉब्लम इन द इकोनॉमी, राइट? सो पॉवर्टी की अगर मैं बात करूं, हमने देखा है नो डाउट इट हैज बीन रिड्यूस्ड मतलब कम हुई है. ओके, इट हैज नॉट बीन एलिमिनेटेड, बिल्कुल खत्म नहीं किया है हमने, रिड्यूस हुआ है, बट चैलेंज इज स्टिल रिमेनिंग अहेड ऑफ अस. ओके, चैलेंज अभी भी हमारे सामने है कि हमें पॉवर्टी को खत्म करना है. सो टॉकिंग अबाउट द चैलेंजेस किस किस टर्म में रहते हैं अभी, कि हमने देखा था देयर इज डिस्पैरिटी इन पॉवर्टी. डिस्पैरिटी मतलब डिफरेंस है, हर जगह पॉवर्टी सेम नहीं है. इफ आई टॉक अबाउट द रीजन, अगर रीजन वाइज बात करूं, रूरल में ज़्यादा पॉवर्टी है कंपेयर टू द अर्बन एरिया. स्टेट्स के बीच में डिस्पैरिटीज हैं, डिफरेंसेस हैं, राइट? अगर मैं बात करती हूँ रीजन वाइज, अगर मैं बात करूँ रूरल एरिया, जहाँ एक लेबर की वेज उतनी होती है जितना आप लोग अपने जंक फूड पे स्पेंड करके एक दिन में उड़ा देते हो, राइट? तो आपको समझ में आता होगा कि कितना डिफरेंस है, पॉवर्टी कितना एक मेजर इशू है, राइट? जो बच्चे अर्बन एरिया से हैं और वेल ऑफ फैमिली से हैं, उनके लिए डेयरी मिल्क खाना, लेस खाना कितनी नॉर्मल बात है, राइट? 30 रुपीज अ पैकेट, 55 रुपीज अ चॉकलेट, इट्स अ यूजुअल थिंग. But if you go and see in the rural area, the worker who has been working really hard the whole day, उसकी पूरे दिन की वेज है जितना आप एक दिन में उड़ा देते हो. So there is a disparity between the poverty level, right? So number one challenge is difference or disparity in the poverty. Second is the vulnerabilities of the certain group. हमने पढ़ा था कि there are certain groups who are more vulnerable to the poverty problem, like SC, ST, the women, right? So these are the challenges. And how to overcome all of these challenges? There should be higher economic growth, universal free elementary education, decrease in population growth, right? More of employment opportunities and many more that we have been studying in this chapter. I hope you could write down all the measures that one should take or the government should take to overcome the problem, right? But the major problem here is what we need to really work upon is on the limited definition. जो हमारी poverty की definition है, it is very limited. Limited क्यों बोला है? Because हमने पढ़ा है we define the poverty in terms of minimum subsistence level. भाई minimum अगर दिन का $1 कमाता है according to World Bank, वो poor नहीं है, he or she is above the poverty line, right? और अगर वो $1 से कम कमा रहा है तो he is considered below the poverty line, right? तो हमने subsistence level के हिसाब से इसको define किया है, हमने relative terms में इसको define किया है, right? Rather than इसकी definition थोड़ी ज़्यादा wider होनी चाहिए और reasonable level of living को consider करना चाहिए कि भाई poverty की definition क्या हो. अगर वो reasonable basic commodity जो उसकी लाइफ में चाहिए टू हैव अ गुड लाइफ वो मिले उसको, then this should be the criteria, right? So major challenge here which we need to overcome is the limited definition of poverty. भाई minimum subsistence level को छोड़ के rather we should now switch on to the reasonable level of living. जीने के लिए जो reasonable एक लेवल होना चाहिए वो हो तो ओके, यू आर नॉट पुअर. अगर वो रीजनेबल लेवल ऑफ लिविंग आपके पास नहीं है, बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं है, दैट मीन्स यू आर पुअर. आई होप आई एम मेकिंग सेंस हियर.
So by now we have completed our chapter, poverty as a challenge. If you guys are facing any kind of problem regarding the concept or the meaning or any of this program and policies that we have done today, you can feel free to approach me in the comment section, and I'll make sure that I reply to each one of you. And before I end this video, guys, it's the time for Tone Your Brain. Number one question is, MG Narega launched in, you guys need to mention the year. When was this program or the policy was launched by the government? Second question is, you need to define REGY program and also SGSY. You also need to write down the full form so that every time you see all of these mnemonic words, the program and the policy name just immediately strike your mind. Okay, and lastly we have, you guys need to write down the measures to overcome the challenge of poverty. So that's it for today's video, guys. Thank you for watching Economics Window by Garima Singh, and if you liked this video then do not hesitate to press in the thumbs up icon, and also guys, like, share and subscribe and help us grow each day. Thank you for watching.